अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं रोहतक काजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में दोस्तों इस यकीन के साथ कि आप खैरोफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह और आपका सरमाया भी बेहतरीन जगह पर इन्वेस्ट हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आज दिन है 10 फरवरी 2026 का, इस पूरे दिन की कहानी हम देखेंगे कि सोना किस तरह से अभी प्रवास कर रहा है और आगे पूरे दिन में उसका सफर कैसा रहेगा। कहानी शुरू होती है एक सवाल से, क्या $5000 फी औंस सोना सिर्फ और सिर्फ एक अदद है या आने वाले माली दौर का ऐलान है। दोस्तों जरा तसव्वुर करें, सोना $5600 से अचानक नीचे आया, मार्केट में खौफ फैला और फिर $4900 से $5000 पर खरीदार ऐसे आए जैसे उन्हें पता हो कि यहां से तारीख बनती है। आज 10 फरवरी 2026 को सोना दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, $5024 से $5038 पर आउंस के दरमियान मजबूती से खड़ा है, झूम रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। दोस्तों ये कोई कमजोर वापसी नहीं है, ये कंसोलिडेशन है, ये आप समझ लें ताकत जमा करने का बेहतरीन मरहला। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आज क्या हो रहा है, ये भी हमें समझना है। दोस्तों स्पॉट गोल्ड इस वक्त $5024 से $5038 पर आउंस के दरमियान झूल रहा है, इंट्राडे मामूली दबाव में है, तकरीबन 0.7%। कल की कहानी में आपको बताता चलूं, कल 2% जबरदस्त रीबाउंड हुआ, बाउंस हुआ, दोबारा $5000 के ऊपर आ गया। दोस्तों ये हमें बताता है कि $5000 पर आउंस का जो नंबर है ये अब रेजिस्टेंस नहीं, ये सपोर्ट बन चुका है। यहां से नीचे जाना सोने का बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और सवाल के ऊपर कि सोना रुक क्यों गया है यहां पर दोस्तों इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि दो कुव्वतें आमने सामने हैं, एक लॉन्ग टर्म ताकत, लॉन्ग टर्म पुश, और दूसरा है शॉर्ट टर्म मुनाफा खोरी, प्रॉफिट टेकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, और इन्हीं के बीच में सोना अब इस वक्त सांस ले रहा है। दोस्तों पहले नंबर पर हम बात करते हैं केविन वार्श के फैक्टर की, जो कि फेड की नई सिमत को मुतय्यन करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, केविन वार्श के फेड चेयरमैन के तौर पर नामजदगी ने मार्केट को ऐसा हिला दिया, तारीखी हिला दिया, कि वो झटका आया जो सोने को सीधा 4400 के करीब ले आया। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि वार्श का इमेज हाई इंटरेस्ट रेट्स के साथ बिल्कुल क्लियर जुड़ा हुआ है। नतीजा यह हुआ कि सोना 5600 नीचे आया, लेकिन बहुत ही ज्यादा नीचे आया, लेकिन 4900 से $5000 पर मजबूती से खड़ा है और यहां पर खरीदारी उसकी हो रही है। दोस्तों ये क्यों अहम है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट कह रही है इस वक्त के रेट्स बढ़ सकते हैं मगर एतमाद नहीं बढ़ेगा। अब सबकी नजरें दोस्तों इस वक्त अमेरिकी रिटेल सेल्स के डेटा के ऊपर है, उसके ऊपर जॉब्स डेटा के ऊपर है। फेड सख्त होगी या नहीं ये भी बहुत अहम है, ये दोस्तों याद रख लें कि ये अगला शॉर्ट टर्म मूव तय करेगा। दूसरे नंबर बात करेंगे सेंट्रल बैंक्स की दोस्तों, जो कि खामोश मगर बहुत ही ताकतवर सिग्नल है, खरीदार हैं। दोस्तों ये वो हिस्सा है जिसे आम सरमायाकार नजरअंदाज कर देते हैं, मगर मेरा मिशन है आपको हर पर्सपेक्टिव से आगाह रखना, हर पर्सपेक्टिव से आपको एजुकेट करना, आपको अवेयरनेस देते रहना। दोस्तों चीन का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना मुसलसल 15 महीने गोल्ड खरीद रहा है। ज़खायर की मालियत 369 बिलियन की बी से बात कर रहा हूं, $369 बिलियन के करीब हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ये खरीदारी नहीं, ये डी डॉलराइजेशन है, डॉलर से जान छुड़ाओ है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता कह रही कि डॉलर वाहिद सच नहीं रहा, और जब दोस्तों सेंट्रल बैंक खरीदते हैं सोना तो सोना गिरता नहीं, सिर्फ और सिर्फ रुकता है, सांस लेता है। तीसरे नंबर बात करेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की दोस्तों, जो कि खौफ का मुस्तकिल ईंधन मौजूद है। अमेरिका और वेनेजुएला में तनाव, अमेरिका और ईरान में तनाव, यूरोप के ऊपर टैरिफ्स की धमकियां, उसके साथ साथ कनाडा के उसके साथ कशीदा हालात, साउथ कोरिया के साथ कशीदा हालात, दोस्तों रशिया के साथ कशीदा हालात, ये सारे मामलात, रशिया और यूक्रेन की जंग, दोस्तों ये सारे मामलात जो हैं आलमी निज़ाम पर अदम एतमाद में कमी का बायस बन रहे हैं।
दोस्तों ऐसे हालात में जब निज़ाम पर शक हो तो इंसान कागज़ नहीं खरीदता, याद रखें वो एक ही चीज़ पकड़ता है और वो है सोना। इसीलिए सोना आज भी अल्टीमेट सेफ हेवन है। दोस्तों मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूं चार्ट्स को, टेक्निकल चार्ट्स को भी हमारे लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ट्रेंड लाइन टेस्ट इस वक्त उसकी बात करें तो 1 घंटे के चार्ट पर सोना राइजिंग चैनल के सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। सपोर्ट जोन्स की बात करें तो दोस्तों फौरी सपोर्ट $4,960 से $4,980 पर आउंस के दरमियान में मौजूद है। मजबूत फर्श की बात करें तो वो $4,900 मजबूत बेस उसकी बनी हुई है। दोस्तों यहां पर 50 और 100 आवर मूविंग एवरेज इकट्ठे हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मौजूद है। रेजिस्टेंसेस की बात करें तो दोस्तों पहला चैलेंज $5,095 पर आउंस, अगर ये टूटा तो अगला हदफ $5,275 पर आउंस। दोस्तों RSI तकरीबन 50 पर मौजूद है, मतलब यह है कि मार्केट न्यूट्रल है, बड़ा मूव अगले डेटा का मुंतजर है। दोस्तों यहां पर अब हम बात कर लेते हैं 2026 के आउटलुक की, 2026 के प्रेडिक्शन की कि क्या $6,000 पर आउंस पर जाना 2026 में मुमकिन है कि नहीं, ये भी हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अब हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं बड़े इदारों की प्रेडिक्शंस को। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि JP मॉर्गन वो कहता है कि 2026 का जो टारगेट उन्होंने सेट किया है वो किया है $5,055 से $6,300 पर आउंस। वजह उसकी ये है कि ETFs के अंदर इन्फ्लोज बहुत ही ज़्यादा है और स्ट्रक्चरल डिमांड इसकी सोने की बहुत ही ज़्यादा मौजूद है। वेल्स फॉर्गो कहते हैं कि $6,300 पर आउंस का टारगेट अचीवेबल है पॉलिसी सरप्राइज की वजह से। गोल्डमैन सैक ने $4,900 को बेस बनाया हुआ है और इक्विटी से गोल्ड शिफ्ट पर अप साइड रुझान मौजूद है। दोस्तों UBP $5,200 पर आउंस का जो है टारगेट सेट कर चुका है। दोस्तों मैं आपको यहां पर JP मॉर्गन का एक यादगार जुमला जो है वो आपको दोहराता चलूं कि सोना अब कमोडिटी नहीं रहा। दोस्तों याद रखें ये आलमी कर्ज के खिलाफ एक ढाल बन चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोना जिस तरह से मैंने आपको कहा कि टियर 1 का एसेट बन चुका है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस बन चुकी है मार्केट में। दोस्तों ट्रेडिंग आइडियाज का भी मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता चलूं ताकि आपको समझदारी के साथ अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं मार्केट में एंट्री का और बाकी मामलात को देखना चाहते हैं वो भी मैं आपको आगाह करता चलूं। तो दोस्तों बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि एंट्री के लिए $4,900 के करीब गोल्ड बेस्ट एंट्री पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये है वो स्ट्रॉन्ग फर्श बेस फ्लोर, अब ये नीचे सपोर्ट बन चुकी है। इसके साथ साथ बताता चलूं स्टॉप लॉस की $4,850 पर आउंस से नीचे दोस्तों स्टॉप लॉस आपका जरूरी है। हदफ जो है वो $5,095 पर आउंस। याद रखें वॉलेटिलिटी और वोल्टेज जो है इस वक्त कमोडिटी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी चल रही है। बहुत सारे एनालिस्ट इस वक्त मैं देख रहा हूँ वो ये भी कह रहे हैं कि सोना और चांदी अब जिस तरह से पहले चलते थे उस तरह से नहीं चलेंगे, अब ये क्रिप्टो का ट्रेंड लेकर चलेंगे। मतलब ये कि हाई वॉलेटिलिटी इसमें फ्लक्चुएशन रहेगी। दोस्तों लेवरेज और मार्जिन का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। आखिर में मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि सोने और चांदी की जो मार्केट है ये मार्केट लालच की नहीं, ये मार्केट सब्र और समझ की है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना ज़रूर समझूंगा कि अब आप अपना जिस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है, फ्लक्चुएशन चल रही है, आप अपना जहन मिनिमम 6 महीने के इन्वेस्टमेंट के टारगेट के हिसाब से चले। अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, अगर आप इसको बदलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस का नुकसान का बायस आपके लिए बन सकता है। दोस्तों $5,000 पर सोना ये पैगाम दे रहा है कि मैं वक्ती शोर से नहीं डरता, मैं निज़ाम की कमज़ोरियों से ताकत लेता हूँ। दोस्तों अगर आपने इस कहानी को समझ लिया तो आने वाला वक्त आपके लिए ख़तरा नहीं, बेहतरीन मौका बन जाएगा। दोस्तों मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको वो फैसले करने की तौफीक अता फरमाए जो ना सिर्फ आपके सरमाए को महफूज रखे बल्कि उसमें इजाफा भी करे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों याद रखें कि सोना सिर्फ कीमत नहीं, ये पॉलिसी का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, हर चीज़ का, हालात का आईना है।
اور اس آئینے میں ہم نے بہت ہی اچھے انداز سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، اسی یقین کے ساتھ کہ دوستو ہم اپنی مووز اس کے مطابق پلان کریں تاکہ ہمارا سرمایہ گرو بھی کرتا رہے اور ہم نے ایک دوسرے سے علم شیئر کرتے رہنا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ علم، یہ ایجوکیشن، یہ اویئرنیس ہمارے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ کسی ایک کا بھی فائدہ ہوگا تو الٹیمیٹلی ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ دوستو اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کر لیں گے، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔